नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फन इन बचपन में, जहां है मस्ती, सीख और कल्पना की रंगीन दुनिया। यहाँ आप देखेंगे शानदार नैतिक कहानियाँ, मजेदार राइम्स और बच्चों के लिए खास रोमांचक एडवेंचर्स। नीलवन का यह जंगल बाहर से जितना सुंदर दिखता था, भीतर से उतना ही डरा हुआ था। यहाँ हवा भी जैसे दबे पांव चलती थी, क्योंकि इस जंगल पर एक भूखे शेर का साया छाया रहता था। जानवर अब खुले में नहीं चलते थे। वे भागते थे, रुकते थे, छिपते थे और हर आवाज को अपने अंत की आहट समझते थे। कहाँ छिपे हो सब? मुझे भूख लगी है। आज फिर कोई ना कोई मेरी गुफा तक जरूर पहुंचेगा। धीरे चलो, आवाज मत करना। अगर उसने हमें देख लिया तो हम बच नहीं पाएंगे। माँ, हम हर दिन क्यों छिपते हैं? क्या यह जंगल हमारा नहीं है? है, लेकिन जब डर राज करता है तो अपना घर भी पराया लगने लगता है। जंगल के हर कोने में यही हाल था। कोई खुले तालाब पर पानी पीने नहीं जाता, कोई धूप में चैन से नहीं बैठता। जीवन बचाना ही सबका सबसे बड़ा काम बन गया था। मैंने कल अपनी आंखों से देखा, शेर ने एक साथ 2 बकरियों को मार डाला। उसे जितनी भूख थी उससे ज्यादा क्रोध था उसमें। भूखा जानवर खतरनाक होता है, पर यह शेर तो जैसे डर का मजा लेने लगा है। हम कब तक यूं ही छिपते रहेंगे? बच्चे भूखे हैं, बूढ़े चल नहीं पा रहे और पानी के किनारे जाना मौत को बुलाना है। तो क्या करें? सामने जाएं और खुद को उसके मुंह में डाल दें। उसी जंगल के एक शांत हिस्से में बेलों और जंगली फूलों के बीच एक छोटा सा बिल था। वहीं रहता था एक खरगोश, नन्हा, सतर्क और अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार। माँ, अगर हर दिशा में डर हो तो सही रास्ता कैसे पता चलता है? जब पैर छोटे हो ना, तब दिमाग को लंबी छलांग लगानी पड़ती है। आज घास कम लानी होगी, खुले मैदान की तरफ नहीं जाएंगे। शेर सुबह से ही घूम रहा है। वह इतना मारता क्यों है? क्या उसे एक दिन में एक जानवर से पेट नहीं भरता? कुछ भूख पेट की होती है बेटा, और कुछ आदत की। सबसे खतरनाक वही होती है जो आदत बन जाए। यह खरगोश दूसरों की तरह सिर्फ डरता नहीं था, वह देखता था, समझता था और हर घटना को अपने मन में जोड़ता जाता था। उसकी चुप्पी में सवाल थे। बुरी खबर, बहुत बुरी खबर। शेर ने नदी किनारे फिर हमला किया है। कौन कौन फंसा इस बार? एक जंगली सुअर और उसका छोटा बच्चा। बच्चा भाग गया पर सुअर नहीं बचा। उसने बच्चे के सामने? हाँ, अब जंगल में सिर्फ मौत नहीं, उसकी याद भी घूम रही है। यह नहीं रुका तो जल्द ही कोई भी नहीं बचेगा। दिन बीतते गए और शेर का आतंक बढ़ता गया। वह सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, जैसे अपने डर को सब पर थोपने के लिए शिकार करता था। अब बात छिपने से आगे बढ़ चुकी है। हर दिन एक नया परिवार उजड़ रहा है। तो फैसला करो, भागें, लड़ें या इंतजार करें कि अगली बारी किसकी है। भागकर कहाँ जाएं? बच्चे रास्ते में ही मर जाएंगे। लड़ना आसान शब्द है, पर उसके सामने खड़ा कौन होगा? जब ताकत सबको चुप करा दे, तब शायद जवाब आवाज में नहीं, उपाय में होता है। तुम क्या सोच रहे हो? बस यही कि अगर कोई बहुत बड़ा हो तो उसे हराने के लिए उससे बड़ा होना जरूरी नहीं। ऐसी बातें मन में ही रखो। समझदारी और खतरा दोनों एक दूसरे के बहुत करीब चलते हैं। सभा में डर था, गुस्सा था, लाचारी थी, लेकिन पहली बार उस लाचारी के बीच एक विचार जन्म ले रहा था। अभी वह बस एक चिंगारी था। सुन लो सब, कल से मैं खुद नहीं दौड़ूंगा। अगर मेरा भोजन मेरे पास नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को उजाड़ दूंगा। अब वह हमें चुनकर नहीं, गिनकर खाएगा। यह तो और भी बुरा हो गया। अब क्या होगा? कल सुबह सूर्योदय से पहले सब फिर यहीं जुटेंगे। अब निर्णय टालना संभव नहीं। आज रात कोई बिल से बाहर नहीं जाएगा, कोई नहीं। कभी कभी सबसे अंधेरी रात रास्ता छिपाती नहीं, दिखाती है। जंगल पर रात उतर आई, पर उस रात सिर्फ अंधेरा नहीं आया, एक फैसला भी चुपचाप जन्म लेने लगा। और उस फैसले की आहट सबसे पहले उसी छोटे खरगोश ने सुनी।
जंगल पर रात उतर आई थी, पर उस रात अंधेरे के साथ एक फैसला भी जन्म ले चुका था। सुबह की पहली ठंडी सांस के साथ वही छोटा खरगोश सबकी नजरों के सामने आगे बढ़ा, जैसे डर की तरफ नहीं, किसी छिपे हुए उत्तर की तरफ जा रहा हो। मत जा, मैं जानती हूँ सबकी बारी आती है, पर माँ का दिल नियम नहीं मानता। माँ, अगर मैं सिर्फ फजने के लिए जाऊंगा तो लौटूंगा नहीं, लेकिन अगर सोच कर जाऊंगा तो शायद हम सब लौट आएंगे। बेटा, उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। तू इतना छोटा है। छोटा हूँ इसलिए बच सकता हूँ, और छोटा हूँ इसलिए वह मुझे कम समझेगा। तू कुछ सोच रहा है ना? तेरी आंखें डर जैसी नहीं लग रही, चाल जैसी लग रही हैं। सोच रहा हूँ कि पंजों से जीती लड़ाई हम हार चुके हैं। अब दिमागर की पारी है। जो भी कर, बहुत संभल कर कर। आज सिर्फ तेरी जान नहीं, पूरे जंगल की सांस तेरे साथ जा रही है। मैं जल्दी नहीं पहुँचूंगा, उसे इंतजार कराऊंगा। भूख और गुस्सा समझ छीन लेते हैं। देर? अरे वह तो देर होते ही तुझे उसी क्षण दहाड़ेगा, और जितना दहाड़ेगा उतना सोचेगा कम। मुझे वही चाहिए। यह कोई साधारण हिम्मत नहीं थी, यह उस छोटे जीव की समझ थी जिसने जान लिया था कि बलवान शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना क्रोध होता है। तेज जाऊंगा तो बस शिकार बनूंगा, धीरे जाऊंगा तो शायद कहानी बदल दूंगा। वह जानबूझकर बहुत धीरे चला, कभी पत्तों के बीच रुकता, कभी किसी पत्थर पर चढ़कर दूर देखता, कभी लंबी सांस लेकर अपने मन की धड़कन को साधता। हर पल देर हो रही थी, और वही देर उसकी योजना का हिस्सा थी। शेर ताकतवर है, पर भूखा भी। भूखा मन सीधा नहीं सोचता, उसे बस अपमान, चुनौती और शिकार दिखता है। अगर उसे लगे कि कोई दूसरा शेर उसके हक पर पंजा मार रहा है, तब उसका गुस्सा मुझे नहीं, उसी भ्रम को खा जाएगा। रास्ता लंबा नहीं था, फिर भी उसने उसे लंबा बना दिया। सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी। पेड़ों की चोटियों पर धूप चमक रही थी, पर खरगोश के भीतर अभी भी रात जैसी गहरी सोच चल रही थी। बस थोड़ा और देर, थोड़ा और, उसे इंतजार की आग में पकना होगा। उधर गुफा के पास भूख अब क्रोध में बदल रही थी। आज फिर देर? क्या इन कायरों ने मेरी बात को मजाक समझ लिया है? शेर गुफा के बाहर चक्कर काटने लगा, उसकी पूंछ जमीन पर चोट कर रही थी। हर गुजरते क्षण के साथ उसकी आंखों की आग और भड़कती जा रही थी। मैंने कहा था भोजन मेरे पास नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को उजाड़ दूंगा। अच्छा है, वह वैसा ही जल रहा है जैसा मुझे चाहिए था। अब शब्दों को सावधानी से रखना होगा। आखिरकार बहुत देर से, बहुत छोटे कदमों की थरथराहट लिए खरगोश गुफा के सामने पहुंचा। उसके और शेर के बीच बस कुछ हाथ का फासला था, और मौत जैसे खुला मुंह किए खड़ी थी। तू इतनी देर, और ऊपर से इतना छोटा शिकार? महाराज, दोष मेरा नहीं है। चुप, मैं अभी तुझे एक ही निगल में खत्म कर दूंगा। खाइए महाराज, मैं तो आपके चरणों में आया ही इसीलिए हूँ। पर पहले मेरी बात सुन लीजिए। नुकसान आपका हुआ है, मेरा नहीं। मेरा नुकसान? जी, आज आपके लिए मैं अकेला नहीं निकला था। हम 6 खरगोश चले थे। 6? हाँ महाराज, हम सबने सोचा था कि आप भूखे हैं, इसलिए आज थोड़ा अधिक भोजन पहुंचे। पर रास्ते में क्या? रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। दूसरा शेर? उसने हमें रोका, कहा, यह जंगल अब मेरा है। जो भी शिकार यहाँ से गुजरेगा पहले मेरे सामने झुकेगा। झूठ? काश झूठ होता महाराज। उसने आपके बारे में भी। मेरे बारे में क्या कहा? उसने कहा, वह गुफा वाला बूढ़ा शेर राजा नहीं, सिर्फ नाम का दहाड़ू है। असली राजा मैं हूँ। शेर भीषण क्रोध में दहाड़ते हुए
शेर की सांस अब धधकती भट्टी जैसी हो गई थी। खरगोश ने देख लिया, तीर ठीक निशाने पर लगा है। अब बस उसे इतना आगे ले जाना था कि शेर अपनी ही आग में रास्ता भूल जाए। महाराज, हमने कहा भी था कि हमारे राजा आप हैं, पर उसने 5 खरगोश वहीं रोक लिए और मुझे भेज दिया। क्यों? कहता था, जा अपने उस गुफा वाले राजा को बुला, अगर उसमें साहस है तो मेरे सामने आए। मुझे ललकारा है उसने। मैं तो डर गया था महाराज, लगा कहीं वह सचमुच। चुप, इस जंगल में एक ही शेर है और वह मैं हूँ। मैं जानता हूँ महाराज, इसीलिए तो आपकी शरण में आया हूँ। अगर आप चलें तो मैं वही जगह दिखा सकता हूँ। अब खेल शुरू हो चुका था। भूख से उबलता शेर अपमान से अंधा हो चुका था और सामने खड़ा छोटा खरगोश उसी अंधे क्रोध को दिशा देने जा रहा था। अभी इसी क्षण मुझे उसके पास ले चल। जैसी आज्ञा महाराज, पर वह बहुत चालाक है, अपने ठिकाने में छिपा बैठा है। छिपे या भागे, आज उसका अंत तय है। रास्ता दिखा। आइए महाराज, बस मेरे पीछे। छोटा खरगोश आगे चला, शेर उसके पीछे। एक छोटा सा शरीर और पीछे चलती हुई विनाश जैसी भारी चाल। पर इस बार रास्ते पर सिर्फ ये पंजों के निशान नहीं बन रहे थे, एक ऐसी चाल बिछ रही थी जो पूरे जंगल की किस्मत बदल सकती थी। और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सामने पत्थरों के बीच छिपा वह गहरा अंधेरा पास आता गया। शेर को बस अपना अपमान दिख रहा था, खरगोश को अपनी योजना का अंतिम दरवाजा। छोटा खरगोश ठीक उसी अंधेरे पुराने कुएं के पास आकर रुक गया, जिसे जंगल के बूढ़े जानवर दूर से ही पहचान लेते थे। ऊपर से वह बस पत्थरों का गोल घेरा लगता था, पर भीतर का पानी इतना साफ था कि उसमें झांको तो अपना चेहरा भी अजनबी लगने लगे। रुक क्यों गया? मेरा दुश्मन कहाँ है? अभी बताओ, नहीं तो पहले तुझे ही चीर दूंगा। महाराज, वही है, यहीं छिपा है। मैंने कहा था ना, वह चालाक है, खुले मैदान में नहीं मिलेगा। मुझसे चालाक इस जंगल में उसने हिम्मत कैसे की? शेर की आंखों में अब सिर्फ भूख नहीं थी, उसमें अपमान की आग जल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके राज सिंहासन पर पंजा मारकर बैठ गया हो, और यही आग छोटे खरगोश की योजना को ताकत दे रही थी। मुझे यहाँ कोई नहीं दिख रहा। क्या तू मुझे घुमा रहा है, नन्हे झूठे? नहीं महाराज, मैं झूठ बोलकर अपनी मौत क्यों बुलाऊंगा? वह अंदर है, नीचे। उसने मुझे रोका था, बोला था अपने शेर को बुला ला, मैं उसी के सामने जंगल का राजा बनूंगा। उसने ऐसा कहा? जी महाराज, उसने आपका मजाक उड़ाया, कहा वह बूढ़ा हो गया है, इसीलिए खरगोशों को भेजकर पेट भरता है। चुप, एक शब्द और मत दोहरा, नहीं तो मेरा धैर्य टूट जाएगा। खरगोश जानता था कि अब हर शब्द तीर है। उसे बस इतना करना था कि शेर का घमंड उसके विवेक पर पूरी तरह भारी पड़ जाए। कुआं सामने था, साफ पानी सामने था, और क्रोध में अंधा राजा खुद अपने लिए रास्ता खोल रहा था। महाराज, बस एक बार भीतर झांक लीजिए। वह डर के मारे नीचे दुबक कर बैठा है। जैसे ही उसने आपकी चाल सुनी, पानी के पास जाकर छिप गया। अगर वह सच में नीचे है तो मैं उसे अभी यहीं खत्म कर दूंगा। आपका एक गर्जन ही काफी होगा महाराज, वह कांपने लगेगा। शेर भारी कदमों से कुएं की मुंडेर तक पहुंचा। पत्थर की ठंडी गोलाई पर उसके पंजे टिके और उसने गर्दन झुकाकर भीतर देखा। नीचे काले नीले पानी की सतह पर सबसे पहले उसकी अपनी अय्याल हिली, फिर दो जलती हुई आंखें उसे घूरती हुई दिखाई दी। देखा महाराज, वही है, मैंने कहा था ना, वह नीचे से आपको घूर रहा है। सचमुच ये मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे चुनौती दे रहा हो। जब मैं अकेला आया था तब भी उसने यही नजर डाली थी। बोला था
अपने राजा को लाओ, मैं उसके सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। नीच मेरे सामने सिर नहीं झुकाएगा। पानी की स्थिर सतह ने धोखा पूरा कर दिया। शेर जितना आगे झुकता कि उसका प्रतिबिंब उतना ही उग्र दिखाई देता और उसके भीतर का क्रोध उस प्रतिबिंब को सच मानकर और भड़कने लगा। अरे कायर, बाहर आ, छिपकर राजा नहीं बनते। शेर की दहाड़ कुएं में गूंजती है, पानी की सतह कांपती है, प्रतिबिंब टूटता है, फिर दोबारा बनता है, गूंज लौटकर और भारी सुनाई देती है। बाहर आ, राजा नहीं बनते। सुना, ये मुझे जवाब दे रहा है। महाराज, मैंने भी यही कहा था, वह आपकी ही तरह गरजता है। शायद इसी से वह खुद को आपका बराबर समझ बैठा है। बराबर? वह मेरी बराबरी करेगा? इस जंगल में सिर्फ एक शेर है, मैं। तब उसे ये बात अभी समझा दीजिए महाराज, वरना कल वह हर जानवर से कहेगा कि आपने उसे देखकर भी छोड़ दिया। यह वही वार था जिसकी खरगोश को जरूरत थी। भूख से बड़ा घमंड होता है और घमंड को सबसे ज्यादा चोट अपमान के डर से लगती है। शेर की नसें तन गई, उसकी पूंछ धरती पर बार बार पड़ने लगी। नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं पीछे हटा। बस सावधानी से झुकिए महाराज। अगर आप आगे लाकर तो शायद ऊपर आ जाए। जैसी आपकी इच्छा हो महाराज। पर देखिए, फिर आपको हो रहा है। कुएं के भीतर लहरें उठी और प्रतिबिंब ने जैसे सचमुच दांत दिखा दिए। शेर की समझ क्रोध की नींद में लगभग हो चुकी थी। छोटा खरगोश बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, क्योंकि अब सबसे छोटा हिलना भी पूरी योजना बिगाड़ सकता था। सुन ले, मैं आ रहा हूँ। सुन ले, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। अब बचकर दिखा नकली राजा। हे वनदेव, अब सब आपकी कृपा पर है। अगले ही पल शेर की मांसपेशियां तन गईं। उसके पंजे पत्थर पर जकड़ गए और उसका विशाल शरीर एक घातक छलांग के लिए सिकुड़कर तैयार हो गया। कुएं का पानी नीचे अंधेरे दर्पण में कांपा और छोटा खरगोश सांस रोके खड़ा रह गया। अगले ही पल विशाल शेर पत्थर की तरह नीचे जा गिरा। पानी ने उसे निगल लिया और कुएं की गोल दीवारों में उसकी दहाड़ कई बार टकराकर और भी भयानक हो उठी। बाहर आ, सामने आ कायर। योजना काम कर गई, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे यहीं रुकना होगा। नीचे पानी उछल रहा था, कभी पंजे पत्थर से टकराते, कभी फिसलते। शेर पूरी ताकत से ऊपर चढ़ना चाहता था, पर कुएं की भीगी चिकनी दीवारें उसके घमंड की तरह ही हाथ नहीं आ रही थी। नहीं, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। राजा वह होता है जो बचाए, जो डर फैलाए। वह बस अत्याचारी होता है। खरगोश, मुझे ऊपर खींच। सुन रहा है? ऊपर खींच। जब जंगल वाले दया की भीख मांगते थे, तब क्या तुमने सुना था? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बस मुझे बाहर निकाल। ये वही शेर था जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था, पर अब उसकी आवाज में पहली बार डर था, नंगा, असहाय और सच्चा डर। तुम्हारे वादों पर अब कोई भरोसा नहीं करेगा। बहुत देर हो चुकी है। नहीं, नहीं, मैं डूबूंगा नहीं। कुछ पल और बीते, छपाकों की ताकत कम हुई, दहाड़े हांफने में बदली, हांफना कराह में, और फिर कुएं के भीतर बस पानी की थरथराहट बची। क्या सचमुच खत्म हो गया? खरगोश ने जल्दबाजी नहीं की। वह कुछ देर बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, ताकि यकीन हो जाए कि ये किसी नए छल की शुरुआत नहीं, बल्कि आतंक के अंत की खामोशी है। नहीं, मुझे पूरा यकीन करना होगा। अगर मैं गलती कर गया तो सब फिर खतरे में पड़ जाएंगे। शेर, अगर तुम्हें दम है तो फिर दहाड़ो, दहाड़ो। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ प्रतिध्वनि और फिर सन्नाटा। उसी सन्नाटे में खरगोश के चेहरे पर फैला भय धीरे धीरे पिघलकर
विश्वास में बदलने लगा। वनदेव, धन्यवाद, आज जंगल बच गया। अब रुकने का समय नहीं था। जंगल के दूसरे छोर पर सैकड़ों धड़कनें उसकी खबर का इंतजार कर रही थी। छोटा खरगोश मुड़ा और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। मुझे सबको बताना है, अभी इसी वक्त। वह झाड़ियों के बीच से निकला, पतली पगडंडी पर हवा की तरह भागा और हर छलांग के साथ उसके मन का बोझ हल्का होता गया। जहां आते समय हर परछाई डर लग रही थी, अब वही रास्ता उसे घर जैसा लग रहा था। कोई आ रहा है, कौन है बताओ? अरे वो तो छोटा खरगोश है, लेकिन अकेला क्यों है? हे भगवान, कहीं इसका मतलब? डरो मत, मैं हूँ और मैं अच्छी खबर लाया हूँ। जानवर जो अब तक एक खुली जगह में सिमटकर बैठे थे, एक साथ उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में उम्मीद थी, पर उस उम्मीद को कई दिनों के भय ने बांध रखा था। स्पष्ट कहो बच्चे, शेर कहाँ है? अब वो वापस नहीं आएगा। क्या? सच बोल रहे हो ना? ये कोई अफवाह तो नहीं? सच बोल रहे हो ना? यह कोई अफवाह तो नहीं? मैंने उसे कुएं तक पहुंचाया। उसने अपने ही प्रतिबिंब को दुश्मन समझा और क्रोध में कूद पड़ा। वह बाहर नहीं निकल सका। मतलब तुमने उसे ताकत से नहीं, अक्ल से हराया? ताकत उसके पास थी, बस समझ मेरे पास थी। तो अब हमारे बच्चे बिना डरे पानी पी सकेंगे? हाँ हिरनी बहन, अब कोई उन्हें घात लगाकर नहीं पकड़ेगा। अब हमें रोज किसी एक को मौत के लिए नहीं भेजना पड़ेगा। कभी नहीं। वह काला दिन खत्म हो गया। आज इस छोटे से शरीर ने पूरे जंगल का सिर ऊंचा कर दिया। यह जीत सिर्फ खरगोश की नहीं, यह डर पर बुद्धि की जीत है। खरगोश की जय, समझदारी की जय। खरगोश की जय, समझदारी की जय। खरगोश की जय, समझदारी की जय। और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने हिम्मत करके कल्पना भी नहीं की थी। जंगल ने एक साथ राहत की सांस ली। पेड़ों के बीच जैसे हवा फिर से गाने लगी और झुके हुए सिर पहली बार ऊपर उठे। अगर आज हम बचे हैं तो इसलिए कि हम अकेले नहीं थे। तुम सबका भरोसा मेरे साथ था। और तुम्हारी हिम्मत हम सबके साथ रहेगी। उस रात जंगल वही था, वही पेड़, वही पगडंडियां, वही कुआं, कहीं दूर अंधेरे में। पर एक चीज बदल चुकी थी। अब वहां डर का राज नहीं, राहत की शुरुआत थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में।